मनीषा हत्याकांड मामले में नया मोड़, सीबीआई जांच को तैयार हुई हरियाणा सरकार। अब एम्स में होगा तीसरा पोस्टमार्टम, क्या पलट जाएगी सुसाइड की थ्योरी? भिवानी की 18 वर्षीय टीचर मनीषा की मौत कैसे हुई? पुलिस की जांच हो, सुसाइड नोट हो या फिर दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, दावा तो यही है कि मनीषा ने जहर पीकर आत्महत्या की और उसके बाद किसी जंगली जानवर ने मनीषा की गर्दन से लेकर उसका चेहरा नोच खाया। लेकिन पीड़ित परिवार को पुलिस और मेडिकल रिपोर्ट के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसे में मामला और भड़कता हुआ देख मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जहां परिजनों की सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार कर लिया है, वहीं साथ ही मनीषा का तीसरी बार एम्स में पोस्टमार्टम कराने की मांग भी मान ली गई है। परिवार और ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें सिविल अस्पताल और पीजीआई के डॉक्टरों पर भरोसा नहीं है। ऐसे में अब तीसरी बार एम्स में पोस्टमार्टम होने से उन्हें उम्मीद है कि मनीषा हत्याकांड की जांच में जो भी लापरवाही हुई है उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। हमारी जो सरकार से मांगे थी ना सीबीआई जांच करवाने की, वो भी मांग ली गई है। एम्स में मेडिकल करवाने की जो भी मांग थी हमारी, वो मांग ली गई है। ठीक है, और अगर ये मांगे हमारी सरकार हमें प्रूफ करके दे देगी तो हम ये धरना स्थगित कर देंगे। और ये जो जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं ना धरने के ऊपर, मैं इनका हाथ जोड़ करके सबका अभिवादन स्वीकार करूँगा। ठीक है। दरअसल मनीषा हत्याकांड में सुसाइड की थ्योरी पर सवाल यूं ही नहीं उठ रहे, क्योंकि जिन हालातों में मनीषा की डेड बॉडी सिंघानी गांव में नहर किनारे खेतों से बरामद हुई थी, उसे देखकर कोई भी हत्या की आशंका जाहिर करता। और तो और मनीषा की लाश मिलने के बाद चर्चा ये भी हुई थी कि उसका गला किसी धारदार हथियार से काटा गया है। लेकिन जो लोग इसे हत्या मानकर इंसाफ की गुहार लगा रहे थे, उनके सामने 5 दिन बाद अचानक मनीषा का सुसाइड नोट आया और पीजीआई की मेडिकल रिपोर्ट में भी सुसाइड करने की पुष्टि की गई, तो परिवार और ग्रामीण भड़क उठे, जिसके बाद ढाणी लक्ष्मण गांव के सारे रास्ते बंद कर अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया गया। हालांकि सीबीआई जांच और एम्स में पोस्टमार्टम करने की मांग स्वीकार किए जाने के बाद परिवार और ग्रामीण संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और इस बार मनीषा के पिता संजय का कहना है कि उन पर कोई दबाव नहीं है। सरकार से बातचीत होने के बाद है ना, हम इन काम के और ये जो इतने भी 36 बिरादरियों के लोग आए हुए हैं, इनके सहयोग से ना अपनी लड़की का अंतिम संस्कार करने को राजी हैं। अब तो कोई दबाव नहीं है? नहीं, मेरे पास कोई दबाव नहीं है इस टाइम पर मेरे गांव की कमेटी थी और मेरे गांव का ये था और इन लोगों का सहयोग था मेरे पास। मनीषा की लाश बरामद होने के बाद कई सवाल उठे और कई प्रकार की आशंकाएं जताई जा रही थीं। परिवार ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई, फिर कहा कि तेजाब से चेहरा जला दिया गया। मगर मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना तो रेप और ना ही धारदार हथियार से गर्दन कटने की पुष्टि हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनीषा के शरीर में जहर मिला है, जिसके बाद मनीषा के सुसाइड करने का दावा किया गया है। बहरहाल मनीषा का शव और विसरा पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेजा जा चुका है और इधर पीड़ित परिवार अंतिम संस्कार को भी राजी हो गया है। ऐसे में पूरे हरियाणा की नजरें एम्स की रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। अब देखना होगा कि एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइड की पुष्टि होगी या फिर परिवार की आशंकाएं सच साबित होंगी। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।